एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी इवनिंग का टाइम है और कल की वीडियो में किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी आप अपने एक्वेरियम को ज़रूर दिखाया करो अपनी वीडियोस में। तो सोचा चलिए आज पहला क्लिप आपके लिए अपने फिश एक्वेरियम का ही ले आऊँ। तो यहाँ पे शाम का ये टाइम है और दिन में मैं अपनी फिशेस की लाइट को बंद कर देती हूँ एक्वेरियम की। तो शाम के टाइम में इनकी लाइट को अगेन कर देती हूँ ऑन। तो 5 बजे जब मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी, थोड़ी देर में लेट जाती हूँ, तो उसी टाइम में उनकी लाइट को भी ऑन कर देती हूँ। क्योंकि एक्वेरियम की लाइट बंद होती है ना तो घर में एकदम सुना सुना सा लगता है और दिन भर इनकी लाइट जल्दी हमें नहीं रहनी देनी चाहिए, थोड़ा देर बंद कर देनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लाइट को मैंने ऑन कर दिया था और मैं थोड़ा देर लेट गई थी। लेटने के बाद अभी सबसे पहले उठ के हाथ में बेड को सेट कर देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम होता है जब बच्चे आएंगे ट्यूशन से, पतिदेव आएंगे ऑफिस से, तो घर थोड़ा सा व्यवस्थित हो तो अच्छा लगता है। बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है और उसके बाद फेस वॉश वगैरह मैंने अपना पहले ही कर लिया था। अभी बस थोड़ा सा अपने बाल मैंने बना लिए हैं। शाम के टाइम मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, शाम हो या सुबह हो, नहा धो के तैयार होके थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। शाम का भी सेम रूटीन होता है, अगर थोड़ी देर रेस्ट भी करा उसके बाद उठने के बाद थोड़ा सा अपना सिंदूर वगैरह लगा लिया, डेली बेसिस में जो मेकअप होता है वो कर लिया, तो थोड़ा सा एक्टिव फील होता है। तैयार होने के बाद कपड़े धुले थे जो कि मैं सुबह ही धो देती हूँ, तो कपड़ों को ले आऊँगी मैं अंदर। ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, थोड़ा थोड़ा ही कपड़े होते हैं, डेली नहाते हैं, डेली के ही कपड़े होते हैं, ज़्यादा कपड़ों का ढेर नहीं लगता। और मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बारिश हो गई है सुबह से काफ़ी बार हमारे यहाँ पे। तो अब शाम के टाइम ना मौसम में भी थोड़ा सा फ़र्क सा लग रहा है। शाम के टाइम ना थोड़ा सा सर्दियों वाली फीलिंग जो है वो आने लगती है। तो अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं और ये मौसम जो होता है ना, जब गर्मी जाने वाली होती है, सर्दी आने वाली होती है, और जैसे जब ठंड का मौसम होता है तो ठंड जाने वाली होती है, हल्की हल्की शाम के टाइम जो गर्मी का फील सा होता है मौसम का, तो वो मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल शाम के टाइम ना थोड़ा थोड़ा सा फीलिंग आती है जैसे सर्दियाँ आने वाली होती है ना वो वाली, तो अच्छा लगता है ऐसा मौसम। तो चलिए जी मौसम वगैरह देख के आ गई हूँ अंदर और डर लगा रहता है मुझे, मैं दिन में भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ ना कि कहीं बारिश ना हो जाए, धुले हुए कपड़े सारे भीग जाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि अंदर पंखा चला होता है तो इतना पता नहीं चलता और बाहर बारिश हो जाती है, कपड़े मेरे भीग जाते हैं। तो आज तो खैर नहीं हुई थी, मौसम तो बहुत तेज़ बना हुआ है बारिश का। देखते हैं बारिश कब तक होती है। फिलहाल मैं कपड़ों की तय लगा रही थी यहाँ पे और मेरे बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। इस बीच में 5:30 बजे का ये टाइम हो गया था। 5:30 बजे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन से, 4 बजे वो चले जाते हैं। आज तो मैं सोई नहीं थी, बस लेटी थी ऐसे ही। कल का जो मेरा वीडियो गया वो भी थोड़ा लेट ही गया था क्योंकि वीडियो का काम कंप्लीट नहीं था मेरा, तो ऐसे ही हो जाता है, टाइम मेरा फिक्स नहीं होता वीडियोस का। जब मुझे टाइम मिल गया तब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि घर के कामों में ना टाइम नहीं मिल पाता। फिर क्या होता है, सुबह के सारे काम छोड़ के जैसे ही बच्चे जाते हैं मुझे अपनी एडिटिंग में लगना हो जाता है। तो अभी मैं पहले अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी वीडियोस का काम देखती हूँ। और कपड़े वगैरह थे, थोड़ा सा कपड़ों को मैंने संभाल दिया है। एक कमेंट है जो मेरे पास काफ़ी लोग करते हैं, जो भी न्यू यूट्यूबर बने हुए हैं, उन सबका मेरे पास एक कमेंट, बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है। कई लोग तो गलत तरीके से भी फिर बोलते हैं कि आपसे इतना ही पूछा, आपने ये भी नहीं बताया और कोई हमारी हेल्प नहीं करता है। इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं जो नए यूट्यूबर हैं। तो देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही छोटी सी यूट्यूबर हूँ। पर हाँ, अगर जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने अपनी जर्नी में देखा, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो मैं सबसे पहले कहूँगी आपको कि आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं अगर आप न्यू चैनल बनाते हैं। कई बार आपको वीडियो बनाने का समझ नहीं आता, कई बार आपको थंबनेल बनाने का समझ नहीं आता है, टाइटल लिखने का समझ नहीं आता। ये सारी चीज़ें मैं भी झेल चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखा देखी में हम लोग चैनल तो खोल देते हैं एक दूसरे को देख देख के कि यार इसने खोला है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, पर उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी यही करा था, मैं एक आध दो लोगों की वीडियोस देखती थी। उस टाइम तो मैं यूट्यूब वगैरह इतना चलाती भी नहीं थी, पर वही होता था, कभी किसी की वीडियो देख ली तो मन करता था यार घर का ही तो काम दिखाना है, क्यों ना मैं भी दिखाना शुरू करूं। पर मैंने चैनल अपना खुलवा लिया था हस्बैंड जी से, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कैसे वीडियो डालते हैं, क्या मुझे वीडियो में दिखाना है, कुछ मुझे आइडिया नहीं था।
चैनल खोल के बैठ गई, फिर समझ में नहीं आता था कि क्या बोलूँ। एक एक वीडियो में मैं 10-10 बार वॉइस ओवर देती थी, फिर उसको डिलीट करती थी, फिर वॉइस ओवर देती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना तो बोलने का पता था, ना तो ये पता था अगर वीडियो में बोल दिया है तो इसको हटाना कैसे है। उतनी बार फिर मुझे अपने हस्बैंड के पास भागना पड़ता था कि देखिए इसको हटाना है, इसको ये करना है, तो मैं क्या करूँ। तो खैर फिर हस्बैंड बिना एक दो बार वो भी फिर परेशान हो जाते थे कि यार इसको इतनी बार बता दिया, समझ में नहीं आता है। पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर मुझे इसमें कंटिन्यू करना है, सबसे पहले मुझे इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने धीरे धीरे करके यूट्यूब में वीडियोस देख देख के सारी चीज़ों को सीखना शुरू करा। आप ये सोचेंगे कि मैं आपको हर चीज़ बता दूं कि कैसे वीडियो अपलोड करनी है, कैसे आपको वॉइस ओवर देनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, तो उन चीज़ों का ना चैनल अलग होता है। हमारा डेली व्लॉगिंग का चैनल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ में नहीं दिखा सकती हूँ। तो आप कभी भी सर्च करो यूट्यूब में तो आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको ये सारी जानकारी देते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख के इजीली सीख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, मैंने ऐसे ही सीखा। और जो आप सोचेंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर को आप मैसेज करेंगे, वो आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो ऐसे आप किसी के भरोसे आकर चैनल मत खोलना। अगर आपको खुद पे विश्वास है तभी आपको इस कदम को उठाना है, क्योंकि किसी के कहने से या फिर किसी के हेल्प से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर हुनर है किसी काम को करने का तो आपको खुद पर विश्वास रखना है। बाकी आजकल कोई किसी के हेल्प नहीं करता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए स्पेशली कुछ काम करे। कोई आजकल किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहता है। मैं भी एक छोटी यूट्यूबर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं नए नए चैनल बनाने में। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको वीडियोज़ डालनी है तो आप डालिए, बस आपको थोड़ा सा अपने थंबनेल वगैरह पे ध्यान देना होता है। टाइटल आप क्या लिख रहे हैं, आपकी स्पेलिंग्स वगैरह है, आप क्या लिख रहे हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि हर चीज़ को सबसे पहले आपका थंबनेल ही क्लिक होता है। खैर इतना अच्छा थंबनेल वगैरह तो बनाना मुझे भी नहीं आता, पर जैसे तैसे होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से ठीक ठाक ही दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को थंबनेल देख के ही वीडियो ओपन करने का मन करे। इतना ही मैं कहूँगी, बाकी वीडियोज़ डालते रहिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक न एक दिन तो दिन आएगा ही जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका वीडियो भी वायरल होगा और आपको लोग देखना पसंद करेंगे। आप अपनी रियलिटी दिखाइए, कोई दिखावा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियलिटी ही देखना हर कोई पसंद करता है, दिखावा कोई देखना पसंद नहीं करता। मैं तो अपना रियल ही दिखाती हूँ, जो मेरे पास है, जो मैं पहनती हूँ, जो मैं खाती हूँ, जो मैं करती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वही चीज़ें दिखाती हूँ। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि आप घर का ही दिखाते हो, बाहर नहीं जाते। तो आप किसी के कहने पे ये मत सोच लेना कि यार मेरे पास तो ऐसा कमेंट आ गया है, अब मुझे अपने हस्बैंड से लड़ना है, झगड़ना है और मुझे घर से बाहर जाके वीडियोस बनानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लोगों का काम होता है कहना, और 10 लोग अगर आपको प्यार करेंगे उसमें से 2 लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको गाली दे के जाएंगे। तो ऐसे कमेंट पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आप भले ही उनको आंसर दे दीजिए बोल के, कोई बात नहीं, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि लेडीज़ ऐसी होती है ना जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, बहुत जल्दी उनको टेंशन होने लग जाती है कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो अब क्या होगा। मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मैं समझ सकती हूँ इन चीज़ों के बारे में, पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको बस अच्छे लोग जहाँ पे मिलेंगे तो वहाँ पे 4 लोग बुरे भी ज़रूर मिलेंगे। हर कोई आपको पसंद करे ये तो ज़रूरी नहीं होता है, पर हाँ हर कोई आपको नापसंद करे ये भी ज़रूरी नहीं होता। जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, आपको बस उनके लिए कंटिन्यू अपनी वीडियोज़ बनाते रहना है। तो खैर चलिए जी, यहाँ पे जो मेरे नए भाई बहन हैं जो यूट्यूबर पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, उम्मीद करूँगी उनको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी। बस मेरे को कुछ नॉलेज तो नहीं है ज़्यादा, और ना तो यूट्यूब में ऐसा कुछ है कि आपने एक वीडियो डाल दिया आप वायरल हो गए। ये लक की भी बात होती है, कई लोगों का चल जाता है, पर हाँ आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। अगर आप अपना रियल काम दिखाएंगे तो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिलहाल चलिए, मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं के साथ बातें करते करते, और साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हमारे मंदिर वाले रूम में पेंट हो रहा था। पेंट तो वहाँ पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही करा रखा है वैसे, पर जहाँ पे मेरा मंदिर लगा था ना वॉल पे, उसके नीचे पूरी सिलन आ जाती है किचन की वजह से, तो वहाँ का पेंट सारा निकल गया था।
तो उस जगह पे थोड़ा सा पुट्टी वगैरह लगा के हस्बैंड जी लोग पेंट करेंगे। नीचे हमारे कोई नेबर्स रहते हैं, वो भी आ रखे थे, सॉरी हस्बैंड जी की हेल्प कराने के लिए। कोई भैया है नीचे ना, तो वो हेल्प कराने आए थे। तो उन लोगों के लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी। और यहाँ पे बिट्टू आई थी ट्यूशन से। तो जब भी मेरा चावल बच जाता है ना थोड़ा सा शाम के टाइम, जैसे दिन में हम चावल बनाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, खेलते खेलते बच्चों को उसको खिला देती हूँ। तो बच्चे इस तरीके से खा भी लेते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हमने खाना कब खा लिया है। तो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने पे बिल्कुल उनका ध्यान नहीं होता। पर एक माँ ऐसी होती है ना, जिसको थोड़ा सा चालाकी तो करनी पड़ती है अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा चाल चतुरी ज़रूर करनी पड़ती है, और वो एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, जब भी मैं उनको भूखा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना बहुत बड़ा गैप हो जाता है। फिर जैसे हमने 2 बजे लंच करा, उसके बाद बच्चे सीधा रात को 9 बजे खाना खाएंगे, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो बीच बीच में बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए मतलब, क्योंकि बच्चों की जो डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। जब जवान लोग होते हैं ना, वो जल्दी पचा लेते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं ना कि तुम तो जवान हो, पचा लोगे, हमसे नहीं खाया जाएगा, हम नहीं पचा पाएंगे। तो इसलिए बच्चे तो खेलते कूदते इतना दौड़ते भागते हैं कि उनका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो बीच बीच में बच्चों का ध्यान इस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि दीदी हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाते हो, आपके बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। चाहे आपका बच्चा एक बार में बहुत ज़्यादा ना भी खाए, आपको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहना चाहिए। और जब बच्चा खेल में होता है ना, तो उनको इतना पता नहीं चलता। तो मैं तो ऐसे ही खिलाती हूँ। और अभी मेरा मन कर रहा था बिट्टू को मैं खिलाऊँ, क्योंकि उसके पास भी ना टाइम बिल्कुल नहीं होता। वो ट्यूशन से आती है, फिर वो बाहर खेलने नहीं जाती। पहले तो चली जाती थी सोसाइटी में। और जैसे जैसे लड़कियों में ना ये चीज़ होती है, जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होने लगती हैं, वैसे वैसे उनमें अपने आप ही चेंजेस आने लगते हैं। अब वो बाहर जाती नहीं है, बोलती है मम्मा मुझे नहीं जाना कहीं खेलने, घर में ही रहती है, फिर इधर से उधर घूमती रहती है। तो इसीलिए फिर उसने थोड़ा देर अपने डैडी का फ़ोन ले लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर देख लो। वो फ़ोन बिल्कुल नहीं लेती है। तो अक्रिस तो फिर भी कभी कभार जिद कर देता है, पर बिट्टू कभी फ़ोन नहीं लेती। लेगी भी तो बिना परमिशन के कभी नहीं लेगी। अगर मैं ना बोल दूँ तो वो फ़ोन को छुएगी भी नहीं। अभी मैंने बोला हाँ बेटा थोड़ी देर देख लो, क्योंकि अभी वो ट्यूशन से आ रही है और पहले स्कूल से आई, उसके बाद वो ट्यूशन चली गई, तो टाइम ही नहीं होता बच्चों के पास। तो वो फ़ोन में थोड़ा देर कुछ देख रही थी और मुझे भी दिखा रही थी, तो वही मैं भी उसके साथ देख रही थी। वो ना क्राफ्ट की चीज़ें देखती है, उसको क्राफ्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो क्राफ्ट का कुछ देख रही थी, मुझे भी दिखा रही थी कि मम्मा देखो कितना अच्छा क्राफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों फ़ोन वगैरह भी देखते हैं ना, तो बच्चों को देखते रहना चाहिए कि आखिर बच्चा फ़ोन में देख क्या रहा है। तो इस तरीके से बस थोड़ा बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, चाहे उनके खाने पीने की हो, चाहे कोई भी बात हो। फिलहाल चलिए, मैं यहाँ पे आज मैंने बालकनी में बैठ के सब्जी कट करी थी, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। फ़ोन में इतना समझ में तो नहीं आ रहा था, पर बाहर बहुत अच्छी सी बारिश हो रही थी। बारिश देख के मेरा मन करा कि आज मैं आराम से बाहर बैठ के सब्जी काटूँ। सब्जी काटने के बाद मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी भी रही। उसके बाद मैं आ गई थी सब्जी बनाने। तो खाना भी मैंने जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। मैं आई थी 6:45 भी नहीं हो रहा था टाइम, 6:30 पौने 7 का ही टाइम था जब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो सोचा जल्दी बना देते हैं, क्योंकि कल मेरे दोनों बच्चों का टेस्ट था, जिसके लिए मुझे उनको प्रिपेयर करना था। वैसे तो बच्चों ने अपना लर्निंग वगैरह सब कर ही लिया था, पर एक लास्ट टच मैं ज़रूर देती हूँ। जब तक मैं सुन ला लूँ ना उनसे, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। एक बार वो सारी चीज़ें अच्छे से सुना देते हैं ना, तो तसल्ली मिलती है कि हाँ बच्चों को अच्छे से लर्न हो गया है। और बस यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है। और आज ना घर में बिल्कुल भी ना तो प्याज था ना तो टमाटर था, बस एक छोटा सा दाना टमाटर का था, प्याज भी नहीं था। तो मैंने सिंपल सी जीरा डाल के थोड़ा सा टमाटर लहसुन वगैरह कूट के आलू की सब्जी बना दी है। आलू की सब्जी मेरे पतिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। लौकी थी, लौकी खाने का मेरा मन था नहीं, तो मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे बच्चों को बिठा दिया है पढ़ने के लिए। अभी बाहर उजाला ही हो रहा है। दोनों बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था। और ये कम से कम आधा पौना घंटे बाद की वीडियो है, जब मैं आ गई थी रोटी बनाने। अभी 7 बजे का टाइम था जब मैं रोटी बनाने आई थी किचन में। तो दोनों बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी, और यहाँ पे बिट्टू के लिए टेस्ट में तैयार कर रही हूँ। बिट्टू ने अभी लर्न कर रही थी ना, तो उसका मुझे अब टेस्ट लेना है। उसका कल टेस्ट था स्कूल में, तो पहले मैं घर पे टेस्ट ले लेती हूँ। सारे क्वेश्चन मैं उसको लिख के दे दूँगी, वो मुझे आंसर वगैरह लिख के दे देगी। एक तरफ मैं उसका काम कर रही थी, मतलब उसको क्वेश्चन लिख के दे रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर अक्रिस भी खड़ा था, उसका भी टेस्ट
टेस्ट हो रहा था उससे मैं ओरल पूछ रही थी, स्पेलिंग्स वगैरह मैं उसको डिक्टेट कर रही थी, तो वो मुझे आंसर सुना रहा था क्योंकि उसका भी हार्ड वर्ड का कल टेस्ट था। उसने मुझे सारी चीज़ें सुना दी हैं। मैंने उसको बोला बेटा अब तुम इसका आगे का टॉपिक याद कर लो, तो बोल रहा था मम्मा बस हार्ड वर्ड का ही टेस्ट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा एक दो चीज़ और याद कर लेगा। इस बीच में मैंने बिट्टू का टेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब वो अपना आंसर लिख के मुझे देगी। जब तक वो आंसर लिखेगी तब तक मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ही ना आप सारे कामों को भी टाइम से निपटा सकते हैं। आपके टाइम सारे काम भी ना अच्छे से मैनेज होंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई है, मैं तो किचन में ही ज़्यादा मुझे टाइम मिलता है, मतलब टाइम ज़्यादा किचन में ही निकलता है मेरा। तो वही होता है, मैं तो किचन में ही बच्चों की नोटबुक वगैरह लेके आ जाती हूँ। जो भी मुझे उनसे सुनना होता है यहाँ से मैं बोलती रहती हूँ, अंदर बैठ के वो मुझे सुनाते रहते हैं। इस तरीके से मैं अपने काम भी जल्दी निपटा देती हूँ। बच्चों को भी क्योंकि टाइम से ना स्टडी से फ्री करना होता है, ताकि वो भी फिर खाना खाने से पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा खेल ले। फिर बच्चे खाना खाते हैं, चाहे मैं उनको 8:30 बजे खिला दूँ चाहे 8 बजे खिला दूँ, फिर मैं उनको 20-25 मिनट बाद, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे बाद मैं उनको सीधा लेटा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। किचन का काउंटर टॉप वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। 7:15 हो रहे थे, हमारी घड़ी 10 मिनट आगे चल रही है ये, तो टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको। वैसे 15 मिनट ही हो रखे थे 7 बजकर, और मेरा किचन का काम सारा निपट गया है। तो टाइम से अगर आप सारे कामों को शुरू करते हैं, एक साथ 2-2, 3-3 काम लेके चलते हैं ना, तो आपका सारा रूटीन अच्छे से मैनेज रहता है, सारे काम टाइम से होते हैं। और ये मंदिर वाला रूम भी हस्बैंड जी ने पूरा फैला दिया है, यहाँ पे पेंट हो रहा है। अब मुझे इसको भी समेटना है। फिलहाल जो भी इसके आगे का वीडियो है वो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।